Good morning, students. Let's continue to our chapter from where I stopped from my last yesterday. Today we see as Nelson Mandela was addressing to his people and the dignitaries who came around the world, at least from different countries. Now see, the policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने इतना गहरा बॉन्ड किया था, इतना डीप बॉन्ड किया था, और वहाँ पे पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के लोगों को इतना ज़्यादा हर्ट किया था इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने, इसकी वजह से नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर जनरेशन ये पास ऑन नहीं होगा तब भी कई साल लग जाएंगे यहाँ के लोगों को इस चीज़ को भुलाने में जो वाइट पीपल ने दिया है. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthelis, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Subukivis of our time. लेकिन white people ने इतना ऑपरेस किया था, इतना सताया था लोगों को, और इन सताने की वजह से ही यहाँ पर अंग्रेजों की सताने की वजह से ही इतनी महान लोगों का जन्म हुआ. ऐसे लोगों को ऑपरेशन की वजह से ही प्रोड्यूस हुए. साउथ अफ्रीका की धरती पर ऐसे लोग पैदा हुए जिनमें से इस ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में यहाँ दिया हुआ है. आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उन्हीं के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ऐसे महान लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रखने वाले, विजडम रखने वाले और जनरसिटी रखने वाले लोग शायद ही अब साउथ अफ्रीका के लैंड पर दोबारा पैदा होंगे. Perhaps it required such depth of operation to create such heights of character. The country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. शायद इन लोगों का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि इन्हें इस हाइट तक, इस लेवल तक सताया गया, ऑपरेस किया गया कि ऐसे लोगों का जन्म होना नेचुरल हो गया. जब किसी को आप बहुत ज़्यादा ऑपरेस करोगे, सताओगे, परेशान करोगे तो वो फिर ट्विस्ट आएगा, मोड़ उसमें ज़रूर आएंगे. वो फिर उन चीज़ों को और डीपली लेके चलेगा जिसके अगेंस्ट उन्हें सताया जा रहा था. इन लोगों को किसकी वजह से सताया जा रहा था? इन्हें केवल काले और गोरों की वजह से सताया जा रहा था. ये लोग ब्लैक पीपल और वाइट पीपल उनके ऊपर अपना एक अथॉरिटी, अपना एक अधिकार थ्रो कर रहे थे. बार बार आप इन्हें सता रहे थे. तो ऑपरेशन की वजह से ना इन ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज का बॉर्न हुआ, जन्म हुआ. नेल्सन मंडेला यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है ना, मिनरल्स और जेम्स में, यहाँ की जो सॉइल है वहाँ पर मिनरल्स और जेम्स बहुत अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है. लेकिन हमेशा से ही मुझे इस बात का क्या नाम है, मेरे अंदर ये बात हमेशा से ही थी कि
किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं ना, सबसे बड़े वेल्थ वही होते हैं, सबसे बड़ा धन वही होता है। अगर वहाँ के पीपल ही डिसलॉयल हैं तो द कंट्री, लॉयल नहीं है, चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं अपनी कंट्री के साथ, तो वो कंट्री बहुत दिनों तक ग्रो अप नहीं करता। तो नेल्सन मंडेला का मानना था ना कि प्योर और फाइन जो गोल्ड होते हैं, जो डायमंड्स होते हैं, उनसे कहीं बेहतर वहाँ के लोग होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है इन सारी चीज़ों से। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉम्रेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और इन्हीं लोगों से, इन्हीं कॉम्रेड्स से, इन्हीं अपने साथियों से भी मैंने सीखा। मैंने हिम्मत अगर मुझे किसी से मिली है तो मुझे इन्हीं अपने कॉम्रेड से भी, अपने दोस्तों से मिला है। Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. और समय समय पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने देखा कि ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज़ ने रिस्क लिया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, कि आने वाली जो जनरेशन है वो पीसफुल एटमॉस्फेयर में लिव कर सके, रह सके। I have seen men and stand up to attacks and torture without breaking somehow, showing a strength and resilience that defies their imagination. और मैंने ऐसे लोगों को ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़े होते हुए देखा, उन पर अटैक्स हुए, उन पर टॉर्चर किया गया, और लेकिन वो टूटे नहीं, अंदर से वो कभी नहीं टूटे, अंदर से वो और निखरते चले गए। उनका जो स्ट्रॉन्ग विल पावर था और स्ट्रॉन्ग हो गया, उनका जो विल पावर था और स्ट्रॉन्ग हो गया। वो स्टिक टू इट्स गोल, अपने गोल के प्रति वो एकदम डिटरमिन्ड हो गए कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, हमें तोड़ दें लोग, हमें परेशान करते रहे, टॉर्चर करते रहे, बट आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो स्ट्रेट माई गोल। मैं अपने गोल से कभी स्ट्रेट नहीं होगा, कभी भटकूंगा नहीं। और यहाँ के लोगों को हम आज़ादी दिला कर रहे हैं। I learned that courage was not the absence of fear, but the trump over it. और मैंने ये भी सीखा कि वो जो अंदर जो करेज था, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। डर, उनके अंदर डर नहीं था, उसकी वजह से वो करेज नहीं था। उनके अंदर डर नहीं था, जिसकी वजह से उनके पास करेज था। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो करेज है ना, डर पर जीत हासिल करने की वजह से मिला। डर पर उन्होंने जीत हासिल करी, और उस जीत को हासिल करने के बाद ही उनको इस वक्त उन्हें हिम्मत मिली और करेज मिला। ऐसा नहीं था कि वो किसी चीज से डरते नहीं थे। The brave man is not he who does not feel afraid. महान लोग, बहादुर लोग वो नहीं होते जो क्या नाम है, जो डर महसूस नहीं करते, बल्कि वो लोग होते हैं जो डर पर जीत हासिल कर लेते हैं। डर पर आप जीत हासिल कर लोगे तो आप खुद एक बहादुर पर्सन बन जाओगे। यहाँ पर नेल्सन मंडेला का कहना ये है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी इंसान नफरत लेकर नहीं पैदा होता, कोई भी इंसान नफरत लेकर नहीं पैदा होता। कैसी नफरत? बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, अपने रंग भेद की वजह से, अपने बैकग्राउंड की वजह से, या अपने धर्म की वजह से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हमारे कंट्री में जो सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, ये नहीं कुछ जब वो पैदा होता है, यहाँ होता है तो उसे किसी दूसरे रिलीजन से नफरत करने लगता है, किसी दूसरे बैकग्राउंड से नफरत करने लगता है, किसी क्या नाम है काले गोरे की वजह से नफरत करने लगता है। कोई इस चीज को लेकर पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग तो सीखते हैं नफरत करना, धीरे धीरे जैसे इसको बड़े होते हैं नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू, तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि नफरत के अपेक्षा, नफरत के अपोजिट प्यार को बहुत ही नेचुरल तरीके से ये हमारे दिलों में
पैदा होता है। बहुत आसानी से हम एक दूसरे से प्यार करना सीख सकते हैं। अगर आप नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं। आप प्यार करना तो और आसानी से सीख सकते हैं। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जब मैं प्रिजन में, जब मुझे कैद कर दिया गया था, जब मैं प्रिजन में था, जब मैं जेल में था 30 ईयर्स तक, मैंने बताया था कि आप लोग को मैंने बताया था कि 30 ईयर्स तक वो जेल में थे। जब वो जेल में थे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक गार्ड है। उस गार्ड, जब हमें ऑपरेस किया जाता था, जब हमें सताया जाता था, परेशान किया जाता था, तो वो जो गार्ड था उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी थी, एक मानवता थी। उससे उस गार्ड को हमारे ऊपर तरस आती थी। तो इसी को देखकर ही मुझे लगा गार्ड को देखकर ही हमारे अंदर जो उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी आ रही थी, जो मानवता आ रहा था, उस गार्ड को देखकर जो हमारा जो गोल था हम उस पर और स्टिक हो गए। हमारा जो विल पावर था और स्ट्रांग हो गया कि नहीं हम अपने देश को इस एपार्थाइड सिस्टम से, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जरूर आजाद कराएंगे। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. क्योंकि इंसान के अंदर जो गुडनेस होती है, जो अच्छाई होती है ना, वो कहीं ना कहीं समवेयर इन द पार्ट ऑफ हिज और हर हार्ट कहीं ना कहीं वो जरूर होती है, छिपी होती है, और उससे फ्लेम को ना एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर इंसान की जिंदगी में 2 कर्तव्य होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Obligation उसका होता है, उसका कर्तव्य होता है उसकी फैमिली के प्रति, उसका कर्तव्य उसके पेरेंट्स के प्रति होता है, उसका कर्तव्य उसके वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति होता है। और दूसरा जो कर्तव्य होता है वो उसके पीपल, वहाँ की जो कंट्री के जो लोग हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी है और उसका जो देश है उसके प्रति होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. और इस मानवता भरे सोसाइटी में, जहाँ पर मानवता, जहाँ पर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को वो बहुत ही अच्छी तरह से फुलफिल कर सकता है अगर उसका इंक्लिनेशन इस होता है झुकाव, अगर उसका झुकाव ह्यूमैनिटी के प्रति है, अपने देश के प्रति और अपने फैमिली मेम्बर के प्रति अगर उसका झुकाव है तो वो बहुत इजीली उसे फुलफिल कर सकता है। लेकिन इंक्लाइनेशन जो होगा ना, दोनों की तरफ नहीं हो सकता। अगर अपने देश के प्रति अगर आप अपना इंक्लाइनेशन शो करोगे तो अपनी फैमिली की तरफ अपना इंक्लाइनेशन आप शो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपने देश के लिए जब सेक्रीफाइस करना होगा तो अपने फैमिली को आपको छोड़ना होगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि और वो चीज़ मुझे करनी पड़ी आगे चलकर। और इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका ऐसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ and color to fulfill both of those obligation. अफ्रीका जैसे शहर में, अफ्रीका जैसी कंट्री में जब मैं पैदा हुआ तो मेरे लिए इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना इम्पॉसिबल था। या तो मैं अपनी फैमिली को ही देखता या फिर मैं अपनी कंट्री को ही देखता। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa ऐसी कंट्री में मुझ जैसा आदमी जो ब्लैक कलर से क्या नाम है एसोसिएट था, मुझ जैसे क्या नाम है पर्सन
आपके लिए एक मनुष्य बनकर रहना, एक ह्यूमन बीइंग बनकर रहना, एक सिंपल लाइफ को सर्वाइव करना इम्पॉसिबल। क्योंकि जैसे ही आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह आप सर्वाइव करना स्टार्ट करोगे, जो वाइट पीपल थे वो आपको पनिश करते और आपको आइसोलेट कर देते, यानी कि आपको अपने आप की सोसाइटी से अलग कर देते। और साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री में मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री में अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर आप ब्लैक पीपल हैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, ऐसे लोग को जो वाइट पीपल थे वो आइसोलेट कर देते थे, उससे उनकी फैमिली से दूर कर देते थे और प्रिजन में डाल देते थे। तो कह रहे कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी, इम्पॉसिबल टास्क था, कि बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसे फुलफिल किया। विद्रोह करके, रेबेलियन में होता है विद्रोह करके। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was preventing from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. स्टार्टिंग में तो मैंने अपने फैमिली को चूज किया कि कंट्री ठीक है, लोग हैं और बहुत से लोग हैं जो कंट्री को इससे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से ट्रीट कराएंगे। तो पहले शुरू में स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली को चूज किया। एप्लीकेशंस जो मेरे थे, जो मेरे कर्तव्य थे फैमिली के प्रति मेरे बढ़ते चले गए शुरू में। लेकिन जैसे जैसे मैं इन लोगों के कांटेक्ट में आया, इन लोगों के टच में आया, जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी, कि मैंने अभी जिक्र किया, उन लोगों का नाम मैंने लिया, उन लोगों के कांटेक्ट में जब मैं आया तो फिर मेरे अंदर जो फीलिंग थी ना वो चेंज हो गई। मेरी जो प्रायोरिटी थी, मेरा जो क्या नाम है इम्पोर्टेंस जो था, मैं अपने कंट्री को और अपने वहाँ के रहने वाले लोगों को मैं देने लगा। धीरे धीरे मेरा ये ऑब्लिगेशंस फैमिली से चेंज होकर पीपल ऑफ द कंट्री के लोगों के बीच में चला गया। मेरा जो इंक्लाइनेशन था, मेरा जो झुकाव था ना, मेरे देश के लोगों के प्रति चला गया। और मेरी जो ड्यूटी थी, मेरा जो ऑब्लिगेशन था, एक बेटे होने का, एक फादर होने, एक भाई होने का अपने सिबलिंग्स के लिए, एक बेटा होने का अपने फादर के लिए, और एक फादर होना अपने सन के लिए, और एक हस्बैंड होना अपने वाइफ के लिए, वो धीरे धीरे उनसे मेरे जो ऑब्लिगेशन थे, जो मेरा अटैचमेंट था ना, वो कम होता चला गया, धीरे धीरे कम होता चला गया, और मैं अपने देश के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन हो गया। कल शायद ये खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।